आप सुनील प्रभु जी जिनकी आप बात कर रहे हैं विधायक जी की, तो अगर कोई उत्तर भारतीय होता, एक शुक्ला जी की उन्होंने नौकरी खा गई, अगर कोई एक उत्तर भारतीय होता कर सकता है, लेकिन असलम सलमान के बारे में वो नहीं बोल सकते, तो उनका रहना ना रहना ठीक है। वो उसका इलाका कैसे हो जाता है? कोई इलाका मुस्लिम इलाका कैसे हो जाता है? क्या फिर ये जो बाकी इलाका है वो हिंदू इलाका है, यहाँ हम उनको रिस्ट्रिक्शन कर दें कि यहाँ से नहीं गुजरने का? यहाँ केले वाला, पान वाला, ये वाला, वो वाला, जितने भी है ठेले पे ले लेके जो घूम रहे हैं, ठीक है, सारे बिजनौरी सन जाग जाएगा, बोलेगा अरे ये बजरंग दल वाला, ये विश्व हिंदू परिषद वाला, ये आरएसएस वाला, ये बीजेपी वाला, ये हिंदू नेता है, ये फलाना, ये ठिकाना, हमारे कुछ लोगों को उठा के अंदर कर देंगे, बाकी लोग डर जाएंगे, अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। यही होगा, यही होता आ रहा है। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाडपुर के पठानवाड़ी में हिंदुओं पर हमले के मामले में आमदार राजहंस सिंह ने की सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई 30 मार्च को मालाडपुर पठानवाड़ी में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हिंदू युवकों पर एक समूह द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित की माने तो गाड़ी पर भगवा ध्वज लगाने से उन पर हमला कर दिया गया था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। एफआईआर दर्ज हुई, एक गिरफ्तारी हुई, परंतु तनाव का माहौल साफ देखने को मिला। इसी बीच डीसीपी स्मिता पाटिल के मार्गदर्शन में कुराल पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर ने ड्रोन कैमरे द्वारा संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण कराया। पुलिस इंस्पेक्टर पवार ने बताया कि इलाके में तनाव को देखते हुए ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। घटना के 48 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के आमदार राजहंस सिंह, जिला अध्यक्ष संतोष मेडेकर, पूर्व नगर सेवक ज्ञान मूर्ति शर्मा, पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष राजन सिंह, महामंत्री भारती बेंडे, सुधीर राउत, भाजपा पदाधिकारी पप्पू सिंह, आनंद सिंह, जितेंद्र सिंह सहित 50 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुराल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने राजहंस सिंह से सवाल किया कि 1 वर्ष पहले मीरा रोड में हिंदू जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर आमदार राजहंस सिंह ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि हम सिर्फ यहाँ की घटना पर बात कर रहे हैं, घटनाएं तो कहीं न कहीं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार का जवाब जल्द ही सामने आएगा। आमदार राजहंस सिंह ने घटनास्थल के तथ्य रखते हुए कार्यकर्ताओं में आक्रोश और गुस्से का मुद्दा उठाया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से गिरफ्तार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और मामले की बारीकी से जांच करने पर जोर दिया। आमदार राजहंस सिंह ने कहा कि 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने और माहौल को बिगाड़ने के लिए किए गए विवादास्पद बयानों और कृत्यों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए कुराल पुलिस ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी जारी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से समय रहते निपटा जा सके। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज में इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। पठानवाड़ी में 2 बच्चों पे कुछ विशेष समाज के लोगों ने अटैक किया था, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए, जिसको लेकर के कुराल पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। कुराल पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद लगभग 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ सबको, जिसमें कि अभी लगभग 7 से 8 लोगों को ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं और भी और कैमरे के आधार पे अभी भी शिनाख्त की जा रही है। जैसा कि मैं बताता हूँ, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर के उस समय हमला हुआ था, जिसको आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अब उसमें कितने लोग आरोपी बनाए जाते तो आने वाला वक्त ही बता दे। जैसे कि बता दो कि इस मामले को गंभीरता से लेकर आज ड्रोन कैमरा के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने पूरे छप्पे पे ये छानबीन कर रही है कि कहीं कोई और भी अप्रिय घटना कोई न हो, कोई पथराव न हो। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के बिल भी, नवरात्रि का त्यौहार भी आ रहे हैं, कई त्यौहार आ रहे हैं, जिसको लेकर के इस तरह से किए जा रहे हैं। आइए मैं क्या कुछ कहना चाहता है जो इसलिए ड्रोन का नाम अभी आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे हैं और शांतिपूर्वक हो जाए और हमारे नाटक का कहीं इशू ना हो, मेरा
जैसे रामनवमी आ रहा है और बोर्ड का बिल पेश होने जा रहा है, इसको लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। पूरी चप्पे चप्पे से ये ड्रोन कैमरा के माध्यम से उनकी निगरानी की जाएगी। धन्यवाद। जिस तरह से पवार साहब ने बताया है कि इस तरह से ड्रोन कैमरा के माध्यम से पिछले दिनों को हुआ था तनाव के दौरान कितने बड़े एक प्रकार से दो लोगों पर बहुत गंभीर रूप से हमला किया गया था, जिसमें शासन और प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया। आज देखिए ये पठानवाड़ी इलाका है जहाँ पे संवेदनशील इलाका बोला जाता है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरी मीडिया जो है पूरे पुलिस प्रशासन चारों तरफ से वो एकदम देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ चारों तरफ से ये कुछ चौक सतर्कता बताने के लिए और पूरा रखने के लिए पुलिस ने सतर्कता बरती है, ताकि जो पिछले दिनों में अभी रामनवमी का त्यौहार आने वाला है और वक्फ बोर्ड का बिल आने वाला है, जिसको लेकर के कोई अपनी घटना न घटे, कोई अगर ये छत के ऊपर कोई पत्थर हो या कोई चीज़ से इकट्ठा किया है, कभी कोई दंगा न कर सके, कोई राइट न कर सके, इस तरह से पुलिस प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ में इस तरह से तैयारी की है। देखिए ये पूरी मीडिया जगत को आज यहाँ पे पहुँची है, तो देखिए ये पूरा पुलिस प्रशासन एकदम पूरा तैनात है। देखिए ड्रोन देखो उड़ाया जा रहा है, ड्रोन के माध्यम देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्रोन के माध्यम से पूरी सतर्कता रखी गई है। और यहाँ तक पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ संवेदनशील क्षेत्र मुंबई के सभी संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लेके हुए और महाराष्ट्र की सरकार ने संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे के माध्यम से और यहाँ खुफिया डिपार्टमेंट के पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरा चौंक रखने की काम किया है कि ताकि कोई अपनी घटना न घट सके और इस तरह से कोई दंगा न हो सके, कोई राइट न हो सके, किसी का लोगों को परेशानी न हो सके। इस तरह से गंभीरता से लेके गए। इस तरह से देखिए ये पूरी टीम देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैठे, देखिए यहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर हैं, कितने पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, चकाचौंध से ड्रोन के माध्यम से पूरा सतर्कता बरती जा रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया जगत इस समय पहुँच रही है और पूरा इसकी वजह से जिस तरह से घटना हुई है उस घटने को गंभीरता से लेकर इस तरह से सरकार और पुलिस चकाचौंध है। आइए हम चलते हैं। और लगभग 48 घंटे होने के आए, अब कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? नहीं एक्शन हुआ है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने, और भी जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आया था, सभी हमारे पदाधिकारी, नगर सेवक, सारे लोगों ने वही डिमांड किया है कि आप इतना बड़ा मॉब था, उसमें से जो अग्रेसिव लोग थे, जो लोग भगवा झंडा फाड़ रहे थे या उस बच्चे के ऊपर मारने का काम कर रहे थे और इतनी बड़ी भीड़ थी, उसकी हत्या भी हो सकती थी, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और वातावरण यहाँ पे दंगा फैलाने का था, उस वातावरण को यहाँ पे न होने दिया जाए। सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, सब कुछ हमारा है, और हम सभी जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी, और इस धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी पीसफुल ये काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का वातावरण दूषित हो कुरार का और इस विभाग का, तो उसे लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चले, उसके लिए हम सारे लोग। सिंह साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा रोड में 1 वर्ष पहले ऐसे ही घटना हुई थी, राम भक्तों पे ऐसा पथराव हुआ था जिसका उस समय एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे। दूसरे दिन एक्शन हुआ, बुलडोजर चला, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपके मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट तक नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं देखिए ये सब चीज़ें हम यहाँ की बात करते हैं, देखिए ना, सारे कैमरे पे देखिए। अब सब हम यहाँ की बात करते हैं, कहाँ क्या हुआ था, बहुत सारा पूरे देश में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, उसके ऊपर मुझे कोई चर्चा करना नहीं है। कोई मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ, मैं और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष आए हैं, मंडल अध्यक्ष है, नगर सेवक है, सभी लोग हैं, विनोद मिश्रा है, ज्ञानमूर्ति शर्मा है, राजन सिंह है। हम सब चाहते ये हैं कि वातावरण यहाँ का दूषित ना हो, यहाँ पर सुरक्षा का वातावरण रहे,
और लोगों में अलग मैसेज जाए ना कि कोई भी फसाद या दंगा कुरार से शुरू हुआ और मुंबई शहर में फैला। इस चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर मजबूती से आ रहे और जिन लोगों ने ये कर्म किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का काम प्रशासन करे, उसलिए मराठी की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि मराठी बोल रहे का मामला है, कहा जा रहा है कि ये मॉर्निंग का मामला है, कि पुलिस ने इस मामले में मॉर्निंग का मामला अभी तक तय नहीं किया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं और निश्चित हमें विश्वास है कि थोड़े दिनों में आपके धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृतज्ञ किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। विचारा काय पठाणवाडीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हिंसा झालेली आहे, त्याच्यामध्ये काय काय तुमचं आता बोलून झालं पोलिसबद्दल काय बोलणार? आमचं पोलिसांना सक्त आदेश त्यांना कारवाई त्याच्यावर करायला पाहिजे आणि जे कलम नाही लावले ते आम्ही त्यांना सांगितलं की हे कलम लावायला पाहिजे, कारण त्यांनी दंगा भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे। या कुरार गावात या साईडला दंगा भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे, ह्याच्यामुळे मुंबई दूषित होईल, अख्ख्या मुंबईभर वातावरण खराब होईल असा त्या लोकांनी प्रयत्न केला। पण प्रशासन आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, हिंदू संघटना यांनी शांतता ठेवलेली आहे, त्याच्यामुळे आपण सर्व या कुरार गावात या मालाडमध्ये शांतता निर्माण झालेली आहे। याच्यामध्ये जो विक्टीम आहे, विक्टीमने सांगितलं त्याच्यावरती चाकूचा पण हल्ला झालेला होता, याच्यामध्ये चाकू कुठलाही दिसला आला नाही, त्या संदर्भात काय म्हणणार? असं आहे की ते पोलीस आणि डॉक्टरची सर्टिफिकेट बघून ते बघतील, कलम लावतील। हा विषय आमचा नाही की चाकूचा विषय आहे, ते पोलीस आणि डॉक्टरांचं सर्टिफिकेट बघतील आणि करतील काय कारवाई। जय हिंद, जय व्यक्तींचं म्हणणं असं आहे की आम्ही हॉस्पिटलला गेलो होतो तर आम्हाला पोलीस जेव्हा डॉक्टरनी सजेशन केलं की यांचं एक्सरे करून घ्या, पोलिसांनी सांगितलं त्यांचं एक्सरे वगैरे नाही करायची गरज आहे, ते आपण करायला लावू ना, जर नाही केलं असेल तर आपण करायला लावू, त्यांना पोलिसांनी सांगितलं करायचं नाही म्हणून असं नाही आहे। ज्या डॉक्टरांनी सांगितलं आपल्याला ती एक्सरे काढून घेऊ, काढायला सांगू। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं जो कल पठानबाड़ी में घटना घटी है उसको लेकर के जो चश्मदीद गवाह के रूप में जिस तरह से यहाँ पे घटना हुई और उसके बावजूद में पुलिस का क्या एक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, उसके कुछ लोग यहाँ पे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक भी हैं और क्षेत्र के रहवासी भी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसकी हम जानने की कोशिश है। सर क्या कुछ कहना, आपका शुभ नाम क्या है और कब से ये घटना की जानकारी, उसकी पूरी जानकारी? मेरा नाम बादल गोस्वामी है। हम लोग हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, सिर्फ रहने के लिए। ये कैसा है कि भैया जो ये गुड़ी पाड़वे के इस पावन अवसर पे, इस महाराष्ट्र की धरती पे जो ये दृश्य, उस दिन जब बच्चे अपने हर्ष उल्लास में ये आयोजन करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे थे, उस रास्ते से जब जा रहे थे तो जिस मस्जिद में से लोगों ने निकल के सीधे उनको मारना चालू किया है, तो इस देश में पूछने की बात है। इस पुलिस जो बोल रही है कि हमें आरोपी नहीं मिल रहे, आज 48 घंटे हो गए आपको आरोपी नहीं मिल रहे, कल को हम भी ऐसे मारेंगे, आपको हम भी नहीं मिलेंगे क्या? हिंदू ऐसे मार करेगा तो उनको पकड़ने के लिए उनके माँ बाप को उठाया जाता है, लेकिन इन जिहादियों को पकड़ने के लिए अभी तक एक भी जिहादी पकड़ा नहीं गया। इतने लोग वीडियो में मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करेंगे कार्रवाई, मैं बताता हूँ आपको। ये सिर्फ गर्दुल्लों को, चरसियों को उठाएंगे और बताएंगे कि हमने कार्रवाई की। हमको ये आश्वासन नहीं चाहिए, हमें सीधे एक्शन चाहिए। एक्शन का रिएक्शन देने के लिए हिंदू समाज सक्षम है। अगर पुलिस से नहीं काम होता है, सरकार से काम नहीं होता तो छोड़ दे, हिंदू समाज खुद देख लेगा। पठानवाड़ी की जो ये नेतागिरी और ये जो दादागिरी चल रही है, आज से नहीं चल रही है। गणपति की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते, नवरात्रि की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते। पठानवाड़ी भारत में कि पाकिस्तान में? इस पर मेरे को एक बात याद आती है, जब इस देश का बंटवारा चल रहा था, उस जिन्ना जैसे हिजड़े ने यहाँ पे एक बात बोली थी कि मैं देश का बंटवारा नहीं कर रहा हूँ। इस देश में पहले से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, जहाँ हमारे लोग बहुसंख्यक है, आप वहाँ त्यौहार नहीं बना सकते। तो क्या ये पठानवाड़ी और नया नगर ऐसे काम कर रहे हैं क्या? इस महाराष्ट्र की धरती पे मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द एक्शन ले और पठानवाड़ी में जितना इनलीगल है और सबके घर तोड़े। और वो जो नूरी मस्जिद जहाँ पे से भीड़ निकली है, उसके मौलानाओं की जांच हो, क्या उन्होंने ऐसी कुछ तकरीरें दी जिसकी वजह से भीड़ आक्रोश में निकली और ऐसे काम किए? नहीं, मैं आपके हिसाब से, जैसे आपको पूरी जानकारी हो, ऐसा उनका एक कहना है कि वो जय श्री राम का नारा लगाए। कोई नारेबाजी नहीं हुई है। छोटे बालक थे रिक्शे में और 2-4 बाइक वाले जब आगे से जा रहे थे, सब अपने रास्ते से जा रहे थे, वहाँ कोई नारेबाजी नहीं हुई है। झूठ की एक लिमिट होती है। आपके लोगों ने नारेबाजी देकर वहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश की है और हिंदुओं के त्यौहार को बदनाम करने की कोशिश की है। नहीं, मगर आप ये मानते हैं कि ये जो
कुछ प्लान हुआ है? प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग है। अब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में प्लानिंग चल रही है। जगह जगह आपको रोज एक न्यूज़ देखने मिल रहा है। क्यों ऐसा न्यूज़ क्यों नहीं आता? हिंदुओं ने मुसलमान को मारा, हिंदुओं ने उनको मारा, उनके त्योहारों पे पत्थरबाजी हुई। सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पे क्यों पत्थरबाजी होती है? तो ये मान के आप है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? जानबूझ के किया जा रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा एक ही आवाज़ है, आप उन जितने वीडियो में दिख रहे सब पे एक्शन लो, उनके घरों को तोड़ो, उस मस्जिद पे एक्शन लो जिसमें से भीड़ निकली है, उनके मौलानाओं पे एक्शन हो। उन्होंने ऐसा भड़काऊ भाषण कुछ दिया क्या जिससे भीड़ आकर्षित हुई और इससे काम हुआ? संतोष जी, आज भी आपको जय श्री राम का बिल्ला लगाए कि आपको डर नहीं लगता है? डर तो जब इस तरह की घटनाएं होती तो डर किसको नहीं लगता है। जान की फिक्र तो हर किसी को होती है, हमारे भी बाल बच्चे, हमको भी डर तो लगता ही है। तो मगर जिस तरह से ये घटना घटी है कि आप एक भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के आप दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष हैं, कैसा आपको लगता है आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है? सरकार तो एक्शन ले रही है, लेकिन जो यहाँ पे प्रशासन को करना चाहिए वो कर रही है कि नहीं, वो देखने वाली बात होनी चाहिए। अभी सरकार यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आके तो देखेंगे नहीं। आज हमारे विधायक जी आए थे, सभी पार्टी के पदाधिकारी आके डेलीगेशन दिए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं कि वो बता रहे हैं कि सरकार किसकी भी रही, लेकिन हम हैं, वो अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं सरकार को कि हम यहाँ पर हैं और हम चाहे वो कर सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हिंदू समाज सहिष्णु है, दयालु है, वो चाहता नहीं इस तरीके की घटनाएं करे, नहीं तो कोई अठानवाड़ी पठानवाड़ी बसता नहीं था। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत है कि चारों तरफ से हिंदू समाज से घिरा होने के बाद भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बच्चे बेचारे रिक्शे में जा रहे थे, सिर्फ उनका दोस्त इतना था, उनकी गलती इतनी थी कि वो पठानवाड़ी से गुजर रहे थे और भगवा वस्त्र क्यों पहने हुए थे। जब उन बच्चों ने जो बाइक से जा रहे थे उनको संपर्क किया तो वो भी लौट के आए। बच्चों के ऊपर हाथापाई हो रही थी, मारपीट हो रही थी, पुलिस वालों से भी मारामारी की गई है। और अभी सीनियर साहब बोल रहे थे कि 3 लोगों को पकड़ा है, जहाँ 300-3000 की पब्लिक हो, वहाँ पे 3 लोग, जो कि विजुअल दिखाई दे रहा है कैमरे के अंदर। तो ये न्याय संगत नहीं है। प्रशासन अपनी तरफ से जो भी कोताही बरत रही है वो ठीक नहीं है। कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही ज्ञापन हम लोगों ने भी दिया है। तो केवल संतोष जी, ज्ञापन देकर ये आप 48 घंटे के लगभग होने को आए हैं। आपके इस विधानसभा के अंदर 2 विधायक हैं, एक राजहंस सिंह है, सोने प्रभु हैं, लगभग 4 से 5 मतलब 6 नगर 4 से 5 6 नगर सेवक हैं, मगर नगर सेवक का पता नहीं, दोनों विधायक का पता नहीं, खासदार का पता नहीं। आप बताइए, आप तो कैसे होगा? विधायक जी तो जो आप राजन सिंह जी की बात करें वो तो हमारे संपर्क में ही थे, उस दिन से ही संपर्क में थे। गुड़ी पाड़वे का पहला दिन था, घट स्थापना था, हर किसी का व्रत होता है। हिंदू समाज देखिए वैसे भी बड़ा सहिष्णु होता है, वो जब तक हर चीज़ को अच्छे से नहीं जान लेता कहीं कूदने नहीं जाता है। आप इस विषय को जानते हैं। और रही साहब सुनील प्रभु जी जिनकी आप बात कर रहे हैं विधायक जी की, तो अगर कोई उत्तर भारतीय होता, एक शुक्ला जी की उन्होंने नौकरी खा गई, अगर कोई एक उत्तर भारतीय होता कर सकता, लेकिन असलम सलमान के बारे में वो नहीं बोल सकते, तो उनका रहना ना रहना ठीक है, वो कुछ आप उस विषय पर नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से ये घटना घटी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप एक हिंदू, हमेशा हिंदुओं की समर्थन के लिए लड़ाई लड़ते ही एक वरिष्ठ समाज सेवक के रूप में माने जाते हैं, मिश्रा जी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये घटना जो आज हुई है गुड़ी पाड़वे के दिन, ये कोई पहली घटना नहीं है। 2017 में वहाँ से गणेश प्रतिमा जब वहाँ से जाती थी तो उस गणेश प्रतिमा का हाथ टूट गया था। यही लोग थे ना, 2017 में रामनवमी को हुआ था संजय नगर में, ऐसे जा रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे। संजय नगर में जो मस्जिद है, हरी मस्जिद कहते हैं उसको, और ये मस्जिद है जो नूरानी मस्जिद है। ये 2 पुरानी मस्जिद है। पहले ये नूरानी मस्जिद थी, उसके बाद संजय नगर में सन 80 में संजय नगर की हरी मस्जिद बनी। वो सुन्नियों की मस्जिद है, ये वहाबियों की मस्जिद है, ऐसा करके इनमें बंटवारा है। तो ये कोई पहली 2014 में गणेश यादव का मर्डर हुआ था, इन्हीं लोगों ने किया था, इसी प्रकार के लोगों ने, इसी समाज के लोगों ने, वहाबी समाज ने किया था ये। उसके बाद 2017 में गणेश प्रतिमा, आप देखते जाइए, 2017 में गणेश प्रतिमा का हाथ टूट गया, वहाँ पे फिर वो पथराव हुआ। ये लोगों ने जितने भी प्रतिमा लेके जाने वाले लोग थे सबको मारा। क्या कार्रवाई हुई?
2017 में तो हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 14 में रिसेंटली हमने आए थे, शपथ नहीं ली थी, 20 दिन बाद उसके शपथ ली। लेकिन 2017, 2014 और छोटी मोटी घटना जो संज्ञान में नहीं आती है, ये होती रहती है। आप ये मेरे भाई हैं, इन्होंने बोला क्या बंटवारा हुआ, ये हुआ। बंटवारा ज़मीन का होने से पहले दिमाग में हुआ। पुलिस प्रशासन ने बंटवारा कराया। बंटवारा कराने वाला ना कोई नेता था, ना कोई फलानी पार्टी का, ना ठिकानी। पुलिस प्रशासन ने 2014 में बैरिकेड लगा दी, 2017 में वहाँ से कंप्लीटली बंद करा दिया कि कोई भी हिंदू यहाँ से न गणपति प्रतिमा ले जाएगा, न लेके आएगा। हमेशा दुर्गा विसर्जन, दुर्गा अष्टमी के टाइम विसर्जन के समय दुर्गा जी की मूर्ति को नहीं जाने देते हैं, गणेश जी की मूर्ति, कोई भी प्रकार का आप कुछ भी करना चाहें, संघ का हमारा संचलन निकलता है, उसकी कभी ये लोग ने आज तक परमिशन नहीं दी। हमारे अधिकारी सर पटक के रह गए, लेकिन कभी स्ट्रिक्ट एरिया है, वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ पथराव हो जाएगा, वहाँ ऐसा। शासन किस लिए होता है? शासन प्रशासन के लिए। हम आम नागरिक हैं, जितना अधिकार मेरे पास है उतना एक टोपी वाले मुल्ला के पास भी उतना ही अधिकार है, ठीक है? वो भी इस भारत का नागरिक है, मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। उसका इलाका कैसे हो जाता है? कोई इलाका मुस्लिम इलाका कैसे हो जाता है? क्या फिर ये जो बाकी इलाका है वो हिंदू इलाका है, यहाँ हम उनको रिस्ट्रिक्शन कर दें कि यहाँ से नहीं गुजरने का? यहाँ केले वाला, पान वाला, ये वाला, वो वाला, जितने भी है ठेले पे ले लेके जो घूम रहे हैं, ठीक है, सारे बिजनौरी लोग हैं, आपको भी अच्छी तरह पता होगा। ये सारे बिजनौर से आए हैं, भाड़े पे गाड़ी दिया गया, ठेला ले लेके कोई फल बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई भाजी बेच रहा है, ये सब आके नौजवान लड़के सभी बेच रहे हैं। हम इनको रिस्ट्रिक्शन कर दें, फिर क्या होगा? तनाव होगा, फिर शासन जाग जाएगा, बोलेगा अरे ये बजरंग दल वाला, ये विश्व हिंदू परिषद वाला, ये आरएसएस वाला, ये बीजेपी वाला, ये हिंदू नेता है, ये फलाना है, ये ठिकाना, हमारे कुछ लोगों को उठा के अंदर कर देंगे, बाकी लोग डर जाएंगे, अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। यही होगा, यही होता आ रहा है। रमेश यादव का जब मर्डर हुआ तो पूरा हिंदू समाज डिंडोसी पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उसका जो भी करना था वो किया, ठीक है। जब गणेश प्रतिमा का हाथ टूटा तब हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, जो करना था किया, तो प्रशासन जागा। लेकिन प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने उस रोड को ब्लॉक कर दिया और घोषित कर दिया ये मुस्लिम इलाका है। ये उन्होंने नहीं बोला, उनको बोलने के लिए लगाया गया। कोई बाहर किसकी सरकार थी? किसकी सरकार? सरकार हमारी है। तो तुम्हारी जब सरकार, तो अपने पर सरकार से, आप जिस सरकार का आप सरकार वोट देते हो, जिसका नुमाइंदे हो, जिसका आप प्रचार करते हो, जिसका झंडा लेके, तो सरकार से क्यों नहीं गुहार लगाते? सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं ना। हाँ। सरकार से अभी भी एक भाई ने क्या बोला कि सरकार से हम बोल रहे हैं, हमने ज्ञापन दिया, फिर डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री जी को जाएंगे मिलने। इससे पहले 2017 में भी गए थे। अब उनके हिसाब से शासन को आदत पड़ गई है 70 साल में, कांग्रेस की तरह मानसिकता हो गई है कि ये हिंदू है जेल में डालो, मुल्ला है मेरा भाई है। आप समझे? शासन में एक बात आपको एकदम ओपन बताता हूँ, 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उठा के लाया गया था, पूछताछ करके 4 लोग थे सुबह तक, अब 3 बचे हैं। कहाँ गए वो लोग? क्या आपने सेटलमेंट कर लिया? क्या कर लिया? आपने कुछ लेन देन करके उनका नाम हटा देते हैं, इनका नाम जोड़ देते हैं, उनका नाम ये करते हैं। इसने बोला, बराबर बोला कि 4 चर्सी उठा के लाएंगे, उनके ऊपर केस बनाएंगे। 4 लोग 3 लोग अभी तक मिले हैं, बाकी लोग भाग गए। भाग के जाएंगे कहाँ? एक ही गांव के सारे लोग हैं, सारा वहाबी लोग हैं और सारे गुजरात के रहने वाले लोग हैं। एक ही गांव का पूरे 2500 घर हैं पठानवाड़ी में, 2500 घर उनके एक ही समाज के, एक ही गांव के लोग हैं। पालनपुर, सब उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, एक ही जिले के लोग हैं। अभी आप क्या करना चाहें? आप हमारी मांग ये है, जो लोगों ने जो ये कृत्य किया, छोटे बच्चे को, उसमें 8 साल का बच्चा था, 11 साल का बच्चा था, अपना जा रहे थे या कार्यक्रम अटेंड करने जा रहे थे या अटेंड करके आ रहे थे। ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, ना मेरे न किसी मुल्ले की, ये किसी के बाप की सड़क नहीं है। इस पे मैं आवाज़ लगाऊं, मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं बिगाड़ रहा हूं। मैं अगर
कोई जुलूस तो नहीं निकाल रहा हूँ, हम अपने कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हमारी भावनाएं भड़क गई। अगर मैंने जय श्री राम चिल्लाया, आप समझ लो, मैं यहाँ से रोड से जय श्री राम चिल्लाता हुआ चला गया तो मैं 2 लोग चिल्ला के कितना चिल्ला रहेंगे, और मैं रुक के चिल्ला तो नहीं रहा हूँ, मैं तो चलता जा रहा हूँ। आपने पुलिस प्रशासन ने अब तक उस सारी दुकानें, ये बोलते हैं मस्जिद के सामने चिल्लाया, मस्जिद पे कैमरा लगा हुआ है, मस्जिद पे कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने दुकान पे कैमरा लगा हुआ है, उसके बगल में होटल है उस पर कैमरा लगा हुआ। आपने वो कैमरा का फुटेज वायरल करो। गलती किसकी है? हमारा समाज आज पीड़ित समाज हो गया। हम बहुसंख्यक होके अल्पसंख्यक से भी गए गुजरे हो गए। मगर मिश्रा जी, उनका भी तो त्यौहार के समय ताजिया निकलता, हम हमारे मंदिरों के सामने हाँ। आते हैं, मगर कोई हिंदू समाज का लोग ताजिया में भी शरीक होते हैं, कोई विरोध नहीं करते। मगर इस तरह का तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इनका जब ताजिया निकलता है, ताजिया सुन्नी समाज निकालता है, वहाबी समाज इसका विरोध करता है। इनको जो अब मैं आपको बताता हूँ, वो जो मस्जिद है नूरानी मस्जिद, उनका राइटिंग में इस पुलिस स्टेशन में ऑब्जेक्शन है कि ताजिया हमारे मस्जिद के सामने से नहीं निकलना चाहिए। ये उनके भी खिलाफ हैं भाई, अब उनका आपस में भी लफड़ा है कि ताजिया यहाँ से नहीं निकलेगा। आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड यहाँ पे। इससे पहले बहुत बार उनके आपस के झगड़े यहाँ सॉल्व हुए। ये समाज जो वहाँ के लोग हैं वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो हमेशा एक सतत प्रयास में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटे जिससे हमारा वर्चस्व साबित हो। और कितना वर्चस्व चाहिए आपको? 70 साल आपको दामाद की तरह रखा गया, आपको अब आपकी मानसिकता बन गई है कि हम इस देश के दामाद हैं। नहीं हो, आप मेरी तरह सामान्य नागरिक हो, वो उस बात को स्वीकार करो। अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। जिन लोगों ने ये ऐसी घटनाओं में भागीदार रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और जितना अवैध निर्माण वहाँ पे हुआ है, जो रोड ब्लॉक करके लोगों ने पार्किंग रखी है, जितनी टैक्सियाँ हैं, सबको हटाना चाहिए, बुलडोज़र लगा के सीज करना चाहिए। वहाँ पे एक तुबा होटल है जिसका जो पूरा अनलीगल है, उसका आपको RTI मारना चाहिए, उसका कंपेन मारना चाहिए, उसका देखना चाहिए कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। उस तरह और भी जो भी अवैध निर्माण वहाँ पे किया गया है उसको ध्वस्त करना चाहिए। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के है पुलिस के इस कार्रवाई से? सर ऐसा देखो, मैं पहले तो एक हिंदू हूँ, हाँ। मैं सकल हिंदू समाज का, अपने हिंदू समाज का ही हूँ मैं। पार्टी तो साइड में है ही हमारी, लेकिन हम हिंदू के नाते बहुत निंदनीय घटना हुई है जो गुड़ी पाड़े दिन बहुत कथित घटना हुई है हमारे साथ। इसके पहले भी बार हमें मूर्ति जाने नहीं देते हैं, मूर्ति हाथ पे मूर्ति तोड़ देते हैं, और अभी तूबा से हमें डिवाइड कर देते। आज ये तूबा बना, वहाँ पे आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, वहाँ पे जिहादियों का अड्डा बना है तूबा होटल पे। ना कि वो होटल नहीं है, वहाँ पे जिहादी लोग जो जुटते हैं और वहाँ पे षड्यंत्र रचा जाता है कैसे किसको मारना है, वहाँ ये चल रही है। वहाँ पे एक क्राइम हो रहा। अगर हम लोग यहाँ पे राम जय श्री राम बोलते आके जा रहे हैं, 4-10 मिनट बोल के चले जाएंगे सर, लेकिन वहाँ से मस्जिद मेरे साथ मतलब हम लोग देखिए वीडियो में रिक्शे में घुस के और पट्टे हमारे हिंदू बच्चे लोग को मारा जा रहा है। हम तो कभी अल्लाह अकबर बोल के हमने कभी तो नहीं रोका ना। पिंपरी बाड़ा से इतना बड़ा जाता है उनका यात्रा, हम तो कभी नहीं रोके ना साईं मंदिर पे। अगर हम भी वही काम करें तो कैसा लगेगा? हमारी सरकार और आप ये मीडिया दौर से एक गुजारिश है कि ये नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी हम लोग खाली जो गणेश यादव जो एक्सपायर हुए, हम लोग खाली जय श्री राम बोला गया तो हमको 15 घंटा जेल में बंद किया गया है। इसके पहले 2017 में 15 घंटा हमें जेल में रखा गया है। 2014 हमको 15 घंटा जेल में रखा गया है, कहीं जय श्री राम बोलने के नाते कोई कसूर नहीं हमारा। ये है हिंदुस्तान में रह के जय श्री राम नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। सर क्या कहना चाहिए? तिवारी जी, ये पठानवाड़ी में जो घटना घटी है ये तो निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सबसे पहले तो इस पठानवाड़ी का नाम बदले, नाम बदल जाए ताकि उनकी मानसिकता से निकले कि उनके इस बाप का जगह नहीं है, ये हिंदुस्तान है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विनीत सिंह है, मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड 86 मरोल का पदाधिकारी हूँ, महामंत्री हूँ। तो मैं CM साहब से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ सबसे पहले इसका नाम बदलें। दूसरी बात, आपने अगर पूरे भारत देश में देखा होगा तो मस्जिद में जब नमाज होती है और जब बाहर आते हैं तो ऐसी कई घटना घटी कि नमाज के बाद हुई है। आप इस पर गौर कीजिएगा। तो जिस मस्जिद जो नूरी मस्जिद की बातें चल रही है, अगर उस मस्जिद से लोग नमाज पढ़कर अगर बाहर आए हैं लोग और एक घटना उनको सिर्फ भगवा झंडा देखकर या जय श्री राम के नारे सुनकर अगर हुआ है तो मुझे लगता है बुलडोज़र सबसे पहला उस नूरी मस्जिद पर चलनी चाहिए। ऐसी मस्जिद
जो भाईचारा को ख़राब करती है, आप भाईचारे की बात करते हो ना, जो मस्जिद भाईचारा को ख़राब करती है, ऐसी मस्जिद की ज़रूरत भारत देश पठानवाड़ी में नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि घटना तो घटी है और जितने लोग को पकड़े गए हैं उनके सारे फ़ोटो पुलिस ऑफिसर बाहर बोर्ड पर लगाए कि कौन कौन पकड़ा गया है। अगर उसमें यहाँ के रहवासियों को लगता है कि ये गलत लोगों को पकड़े हैं तो वीडियो वायरल हो चुका है, उसमें 5, 6, 10 लोग, 15 लोग, हर कोई ना कोई 2-2 जन को जानता ही है। अगर वो फ़ोटो लगाकर ऐसा लग रहा है कि वो गलत लोगों को लगाए हैं, गलत आरोपी को, जो आरोपी रहता है उसी को लगाए हैं, तो वो पुलिस स्टेशन भी ट्रांसपेरेंट रहे कि हम अपना काम सही कर रहे हैं। हम पुलिस है, हमने शपथ ली हुई है कि हम काम एकदम ईमानदारी से करेंगे, संविधान का शपथ लेकर बैठे हैं। आपके यहाँ के पुलिस पर शक है, जिस तरह से आप ये मांग करते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का फोटो योगी आदित्यनाथ लगाने का काम करते हैं वहाँ की सरकार, तो क्या उसी तरह से आप चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अच्छे काम सीखने की आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यहाँ की प्रशासन या पुलिस से कहना चाहता हूँ कि जितने आरोपी आपने पकड़े हैं, एक बाहर बोर्ड लगाइए, हमारे लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखाइए कि हमने सही व्यक्ति को पकड़ा है, और अगर आप लोगों ने सही व्यक्ति को नहीं पकड़ा है तो हमारे पास वीडियो है, सब कुछ है, यहाँ के लोग उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे ताकि पुलिस भी पता चले कि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। पुलिस के ऊपर जो आरोप चल रहा है वो क्लियर हो। अरे चोर का फोटो तो लगाते ही है ना, कोई चोरी करता है, छोटा कुछ गलत काम करता है तो उसका फोटो लगाते ही है, तो इनका फोटो लगाने में क्या हर्ज है, लगाएंगे। क्या कुछ कहेंगे अभी जिस तरह से घटना घटी? मैं ये कहना चाहता कि जिसको इन लोग ने जो किया उनको कार्रवाई होने मांगती है, अब कड़ी से कड़ी होने मांगती है। ये अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं हम लोग। सर, ये जो कार्रवाई हुई अभी तक आप संतुष्ट हैं क्या? जी नहीं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, और बोलने पे हमारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब हम उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनको भी नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने लिया तो हम भी लेने के लिए तैयार खड़े हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा। विश्वकर्मा साहब, जिस तरह से जय श्री राम बोलने पे अभी जैसा कि कई जगह बातें आ गई, जय श्री राम बोलने पे 12 घंटा तक, 15 घंटा तक मैं हम तैयार है, उसके लिए भी तैयार है। हम 12 घंटा, 15 घंटा, महीने 2 महीने रहने के लिए तैयार है, लेकिन हम जय श्री राम बोलेंगे। हम किसी बाप के डरते नहीं, किसी के डर से कोई भगवान को और पूजा पाठ और हिंदू संस्कृति को नहीं छोड़ेगा ना। अगर पुलिस प्रशासन सिर्फ हिंदुओं पर कानून चलाएगी, पावर चलाएगी, तो ये भारत देश से पाकिस्तानी है, उनको भी याद रखना चाहिए। ठीक है, जो जिस तरह से कार्रवाई हुई आप उससे संतुष्ट है? जी नहीं सर, अभी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। मेरा नाम हरीश भंडारी है, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे नगर सेवक आदरणीय विनोद मिश्रा जी आए थे, पुलिस प्रशासन ठीक से कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखने के लिए। और भी पुलिस प्रशासन ने, ये भाई साहब ने जो भी बोला ना वो बिल्कुल सही बोला कि पुलिस प्रशासन की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि अगर हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं, ये भारत है, तो हम हमारे भारत में, हमारे एरिया में मतलब कोई भी सड़क पे हम लोग क्यों नहीं चल सकते? बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो संविधान है, क्या हमें हमारी सड़क पे चलने का अधिकार नहीं देता है? और दूसरी बात कि पुलिस जो भी पीड़ित थे, जो एक भाई साहब थे पीड़ित, उनका मैंने बयान सुना जब हॉस्पिटल में लेके गए उनको चेकअप के लिए, कितना मार लगा है वो देखने के लिए। तो जो पुलिस अधिकारी थे, सादे वेश में थे, तो वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने जब बोला कि आप इनका एक्सरे करिए, मेडिकल में डिसीजन डॉक्टर लेंगे कि पुलिस लेंगे, तो पुलिस बोल रहे हैं कि नहीं, इनका एक्सरे नहीं किया जाएगा। तो इसका हम क्या समझे कि क्या पुलिस प्रशासन ऊपर से कुछ सेटिंग हो चुकी है? यही सीधी सी बात है। तो मतलब कार्रवाई से हम लोग खुश नहीं है और बहुत कुछ चेंजेस करना बाकी है। हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब से भी हमारी गुजारिश यही है कि पूरा का पूरा सिस्टम ग्राउंड लेवल से चेंज किया जाए, क्योंकि इतने सालों से अगर ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर हमारी रिक्वेस्ट है, विनंती है कि इसके पीछे लग के अभी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कि ये प्रॉब्लम को दोबारा वैसा प्रॉब्लम ना होना चाहिए। और हिंदू लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुस्लिम लोग कोई त्यौहार मनाएं, तो फिर मुस्लिम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि हिंदू लोग त्यौहार का? ये कहना है कि अगर मुस्लिम समाज के भाई ईद मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं और ताजिया निकालते, तो हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ में रहते हैं। उनका त्यौहार रहता तो हम सवई खाते हैं, उनके साथ में रहते हैं। अगर है कि जब हमारा उनका त्यौहार आता है तो हम बड़ी खुशी से इजहार करते हैं, उनके त्यौहार में हम शरीक होते हैं, चाहे उनका ताजिया निकलता हो, चाहे उनका
त्यौहार हो, कोई त्यौहार हो, उस हर त्यौहार में हम लोग भाईचारा का करते हैं। और जुलूस में निकलता है, जुलूस में हम सहभागी होते हैं। ईद होता है, बकरीद होता है, सभी में हम लोग सहयोग होता है। जब भी हमको हम क्योंकि एक ही साथ में रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के हम लोग सब एक मान करके चलते हैं, हम सहिष्णुता रखते हैं और उनको मान के उनके साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं। हमारा जब चाहे गणपति हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, अगर कोई त्यौहार निकलता, अगर हमने भगवान का नाम ले लिया, जिसके हमारे आराध्य देव हैं, अगर हमने उनका नाम लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। अगर वो रोड पे मस्जिद बनी है, अगर वहाँ प्रभु राम श्री राम का नाम लिया तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों। वो अगर इस तरह से करते हैं तो फिर अगर क्या ये बंटवारा, ये अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो बंटवारा हुआ था, अब क्या कुरार और पठानवाड़ी का बंटवारा होगा। कोई एक कार्यकर्ता ने तो ये तक मांग किया कि अब ये पठानवाड़ी का नाम बदल देना चाहिए यहाँ पे दूसरा, क्योंकि पठान शब्द रखने पे उनको अहंकार की बू आती है, इसके लिए यहाँ पे पठानवाड़ी का नाम बदल देना चाहिए। हम जैसा कि अब हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदू समाज के कार्यकर्ता, उसके बावजूद भी उनको इतना आक्रोश है अपने सरकार के प्रति। उनका ये कहना है कि सरकार ने जैसा डिसीजन लेना चाहिए था उसे डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने पुलिस से भी नाराज़गी जाहिर की कि जैसा पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस कार्रवाई नहीं किया। उन पर भी सवालिया, जिस तरह से बताया कि पीड़ित को एक्सरे की ज़रूरत थी मगर एक्सरा नहीं करना दिया, इस पर भी सवालिया निशान उठाया। मैं अपने चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शासन और प्रशासन आयुक्त से, पुलिस आयुक्त से और पूरे सिस्टम कुरार पुलिस थाने के अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं और मांग करता हूं कि सभी के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाए कि दोबारा इस तरह का कोई भी घटना न घट सके, ताकि जो माहौल है हमेशा की तरह अच्छा बना रहे, ताकि जो भाईचारा है वो ख़त्म न हो सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।